रसूलों के अमाल बाब 17। फिर वो अम्फिपुलुस और उप्लूनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सप्तों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की, और उसकी मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सीलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा, और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए। वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सीलास को बैरिया में भेज दिया, और वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बैरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुद्र के किनारे तक चला जाए, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे, और पौलुस के रहबर उसे अथेने तक ले गए, और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पौलुस अथेने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाने में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था, और चंद इबकोरी और स्तोईकी फैलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा, ये बकवासी क्या कहना चाहता है? औरों ने कहा, ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है। इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है? क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है, बस हम जानना चाहते हैं इनसे गर्ज क्या है। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहाँ मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ न करते थे। पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, आए अथेने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनांचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान गाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाए। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है
کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑھے گئے ہوں۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹا مارنے لگے اور بعض نے کہا، یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے۔ اسی حالت میں پولس ان کے بیچ میں سے نکل گیا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لائے۔ ان میں دیونسیوس اریوپگس کا ایک حاکم اور دمرس نام ایک عورت تھی، اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔